ओम नमः शिवाय। यह मंत्र इस समय पूरी दुनिया में गूंज रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है और पूरी दुनिया, खास तौर से हमारा हिंदुस्तान, पूरा भारत भगवान शिव के नारे लगा रहा है, बम बम भोले, हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान शिव के महीने के रूप में जाना जाता है। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं छोटा था तो कुछ लोग मुझे डरा दिया करते थे अघोरी के नाम पर कि बेटा वापस घर आ जाओ, खेलने के लिए बाहर ना जाओ वरना झोली वाला बाबा पकड़ के ले जाएगा। अघोरी बाबा पकड़ के ले जाएगा। अघोरी, ये वर्ड हमने कई बार सुना होगा। जो शमशान में रहते हैं, मांस खाते हैं, आंखें बिल्कुल लाल होती हैं। यूट्यूब पर भी अक्सर आपने कई बाबाओं को देखा होगा ये कहते हुए कि हम अघोरी हैं बच्चा। तो आखिर अघोरियों का धर्म कौन सा होता है? किस धर्म के अनुयायी होते हैं अघोरी? अघोरी क्या होते हैं? ये धर्म के रक्षक हैं या धर्म के विनाशक हैं? समाज की रक्षा करने के लिए है या समाज को डराने के लिए है? इसी पर आज हमारा वीडियो है कि अघोरी वास्तव में क्या है, धर्म के रक्षक या धर्म के विनाशक। जैसा कि आप जानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ने की है। इसके पालनकर्ता भगवान विष्णु को बताया गया है और संहारक के रूप में देवों के देव महादेव को बताया गया है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। तो भगवान शिव का कौन सा धर्म है? क्या आप उस धर्म के बारे में जानते हैं? क्या सिर्फ शिवलिंग पर जल चढ़ाना यही एक पूजा की विधि है? क्या सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग की पूजा करना ही शैव धर्म में परंपरा मानी गई है? तो शैव धर्म, भगवान शिव का धर्म, आइए आज उसके बारे में आपको हम पूरा बताने वाले हैं कि क्या है भगवान शिव का धर्म। और भगवान शिव कि ना तो इनका कोई आदि है ना ही कोई इनका अंत है। तो भगवान शिव की महिमा का वखान जो किया गया है उससे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में। और आपको जानना भी चाहिए क्योंकि ये वो धर्म है जो अधिकतर लोग नहीं पढ़ा होगा आपने। तो आज इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। मैं हूं अमित कुमार, स्वागत है आपका AGIS के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है उस देवों के देव महादेव का धर्म। सावन में उनकी गुणगान करते हैं। चलिए चलते हैं। तो भगवान शिव के धर्म को शैव धर्म के नाम से जाना जाता है। शैव धर्म, शैव धर्म, भगवान शिव का धर्म शैव। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शैव धर्म आज से नहीं, काफी पहले से है। जैसा कि आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि सबसे पुराने धर्मों की अगर बात होती है तो सनातन धर्म, लिखित में जैन धर्म, बुद्ध धर्म की बात होती है। लेकिन शैव धर्म का अगर इतिहास उठा के देखें तो आपको पता लगेगा कि शैव धर्म सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलता है। भगवान शिव की पूजा का वर्णन सिंधु घाटी की सभ्यता में था। आप पुरानी कोई भी मूवीज भी अगर देखेंगे तो उसमें शिवलिंग की पूजा करते हुए जरूर दिखाया गया होगा। जहां पर आदिवासियों का वर्णन मिलता है वहां पर भगवान शिव का वर्णन भी आपको जरूर मिलेगा। तो भगवान शिव से संबंधित जो धर्म है उसे शैव धर्म के नाम से जाना जाता है। इसको पॉइंट टू पॉइंट कई चरणों में बताया है जो आपके डेफिनेटली काम आएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए आगे बात करते हैं। शैव धर्म, कुछ पॉइंट आपके लिए लिख के लाया हूं।
ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रुद्रदेव नाम जो है भगवान शिव का कहाँ मिला, तो रुद्र नाम जो है भगवान शिव का वो ऋग्वेद में मिला है। आपको पता है जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो प्री वैदिक पीरियड, दूसरा पोस्ट वैदिक पीरियड। प्री वैदिक पीरियड में आप जानते हो एक वेद आया था जिसको ऋग्वेद बोला जाता है, यानी सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद कहलाता है। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। इसी प्रकार जो रुद्र नामक रुद्र वर्ड आया है, भगवान शिव को रुद्र बोलते हैं, रुद्र वर्ड भी ऋग्वेद में ही मिला है। इसके अलावा अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। यानी अथर्ववेद जो है वो तंत्र मंत्र से संबंधित है। अथर्ववेद माना जाता है कि अथर्ववेद की उत्पत्ति ऋषि अथर्वा ने की थी। ऋषि अथर्वा ने अथर्ववेद के बारे में बताया था। अथर्ववेद पोस्ट वैदिक पीरियड में इसकी रचना हुई। तो तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है और अथर्ववेद में भगवान शिव को भव, शर्व, पशुपति, भूपति के नाम से बताया गया है। अगर थोड़ा सा और आगे हम चलें तो हम देख पाएंगे कि ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र का उल्लेख भी मिला है। यानी रुद्र जो है ऋग्वेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथों में भी रुद्र देवता का उल्लेख मिला है। भगवान शिव का नाम जहाँ आना चाहिए, भगवान शिव की जगह पर रुद्र नामक उल्लेख मिलता है। इसके अलावा लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण, पुराणों में सबसे पुराना जो पुराण है उसे मत्स्य पुराण कहते हैं। मत्स्य पुराण सबसे पुराना, ओल्डेस्ट, अगर पूछें आपसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है तो ऋग्वेद आएगा। ओल्डेस्ट पुराण, सबसे पुराना पुराण जो है, प्राचीनतम पुराण, उसे मत्स्य पुराण के नाम से जाना जाता है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु को मछली के अवतार के रूप में बताया गया है। तो मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का सबसे पहला वर्णन आया है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि लिंग पूजा का पहला वर्णन कहाँ मिलता है, तो लिंग पूजा का पहला वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। पतंजलि एक राइटर थे, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। पतंजलि के महाभाष्य से शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं इतिहास का जो सोर्स है वो लिटरेचर है, लिटरेचर इतिहास का सोर्स है। तो पतंजलि के महाभाष्य से शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का जो है विवरण मिलता है। इसका मतलब ये भी है कि भगवान शिव की मूर्ति के रूप में पूजा भी शुरू हो चुकी थी। शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुड़ी मल्लम लिंग रेणुगंटा से मिलती है। गुंडी मल्लम रेणुगंटा से भगवान शिव की प्राचीनतम मूर्ति मिली हुई है। ये पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लीजिएगा। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा का उल्लेख मिलता है। यानी गुप्त काल से ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की पूजाओं का वर्णन मिलता है। गुप्त काल, जैसा कि आप जानते हैं, गुप्त काल को गोल्डन पीरियड कहा जाता था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल जो है वो गुप्त काल को कहा जाता है। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गुप्त काल तो बहुत बड़ा था। गुप्त काल के स्पेशली किस राजा के टाइम पीरियड को स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी गुप्त काल, टोटल गुप्त काल को स्वर्ण काल तो कहा ही जाता था, लेकिन गुप्त काल में स्पेसिफिक कौन सा राजा था, किस राजा के टाइम को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको। हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के साथ सर्वप्रथम मूर्तियां गुप्त युग में बनाई गई। हरिहर, हरि का मतलब भगवान विष्णु और हर का मतलब शिव, यानी हरिहर भगवान विष्णु और भगवान शिव को एक साथ, भगवान विष्णु और भगवान शिव को एक साथ मूर्ति के रूप में बनाया गया था। कौन सा युग था वो, तो गुप्त युग में ही जो बनाया गया था। गुप्त युग जो है आर्किटेक्ट के हिसाब से बहुत बढ़िया था, आर्किटेक्ट भी बहुत ज़बरदस्त था गुप्त पीरियड में। तो ये कुछ पॉइंट वाइज चीज़ें मैंने आपको बताई, इनको नोट करते रहिएगा, आपके लिए बहुत काम आएंगी। हालांकि आपने देखा कि इस बार तो बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जो एक फरमान जारी कर दिया था कि
कि सावन में जो कांवड़िए निकलते हैं तो कांवड़ के रास्ते में जो भी दुकान, ढाबे, ठेले आ रहे हैं उनको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी कि वो किस जाति के हैं, कौन है, उनका पूरा नाम क्या है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया कि नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। तो वो तो खैर जो भी उसमें नियम हो, बट इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा इस बार गर्म भी हो गई कांवड़ियों को लेकर। हालांकि कांवड़ियों को लेकर हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है। चलिए हम आगे बात करते हैं इसमें आते। कुछ और पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कुमारगुप्त प्रथम के समय में कमरदंडा शिवलिंग की स्थापना हुई थी। कमरदंडा शिवलिंग किसके टाइम में हुई थी? कुमारगुप्त के टाइम में हुई थी। कुमारगुप्त प्रथम के समय में कमरदंडा शिवलिंग की स्थापना हुई। इसी काल में भूमरा एवं नाचना के कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ। तो आपने देखा गुप्त काल में कितने ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, चंदेलों के युग में खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि खजुराहो में कंदारिया महादेव का निर्माण किसने कराया था। तो खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेलों के युग में हुआ था। उसके अलावा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो ध्यान रखिएगा, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया। तमिल ग्रंथ शिलापीदकारम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिल ग्रंथ शिलापीदकारम में ओम नमः शिवाय का उल्लेख मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और पीएससी की नज़रों से ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में इंपॉर्टेंट आ सकता है। तो शिलापीदकारम में नमः शिवाय का वर्णन मिलता है। नमः शिवाय कहाँ से लिया गया है? तमिल ग्रंथ है शिलापीदकारम, वहाँ से जो है नमः शिवाय का वर्णन मिलता है। मित्रों, चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राज राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया। पहले इंपॉर्टेंट चोल राजा था, नाम क्या था? राजा राज प्रथम। तंजौर में निर्माण कराया राज राजेश्वर शैव मंदिर का। राज राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम ने कराया था। यानी चोल शासक के ही राजेंद्र चोल ने, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो ध्यान रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी चोल शासक ने ही कराया था। और कौन सा शासक था वो? राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ये पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शॉट लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है मित्रों। इसका चलते हैं थोड़ा और आपको कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए चल रही है। अब बात करते हैं शैव संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। जो शैव संप्रदाय था भगवान शिव का संप्रदाय था, भगवान शिव का धर्म था, शैव धर्म था। शैव धर्म की संख्या 4 बताई गई है। किसमें? वामन पुराण में। अब ये कौन कौन से संप्रदाय थे? पहला तो खुद शैव संप्रदाय था, क्योंकि शैव संप्रदाय ही बटा था। शैव संप्रदाय ही आगे चलकर कई, जैसे आपने देखा बुद्ध भी बढ़ गया आगे, जैन भी बटा आगे चलकर। इसी प्रकार शैव समुदाय भी, शैव संप्रदाय जो है वो भी कई पार्ट पे बढ़ गया। तो शैव धर्म जो है 4 संप्रदाय में बटा था। सबसे पहला तो शैव खुद था, क्योंकि वो मदर रिलीजन था, तो सबसे पहला तो शैव खुद ही था। उसके बाद दूसरा था पशुपत संप्रदाय, तीसरा कपालिक संप्रदाय और चौथा कालमुख संप्रदाय। इनके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पशुपत संप्रदाय की। पशुपत संप्रदाय, तो पशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसका विवरण महाभारत से मिलता है। इसके संस्थापक नकुलीस थे। नकुलीस या लकुलीस, ये इनके संस्थापक थे। इन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है।
तो नकुलेश जो है इसके संस्थापक थे और भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक इनको अवतार माना जाता है। इनके अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। सैद्धांतिक ग्रंथ इनका पशुपत सूत्र है। इनका जो ग्रंथ है उसे पशुपत सूत्र कहते हैं और जो फॉलोअर्स हैं, जो अनुयायी हैं इनके, उनको पंचार्थिक के नाम से जाना जाता है। तो ये तो पशुपत संप्रदाय था, यानी एक में भगवान शिवलिंग की पूजा हो रही थी, शैव कहा गया। दूसरा पशुपत संप्रदाय, पशुपत संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा नंदी के साथ स्टार्ट हुई और इसमें पशुपत सूत्र जो है वो इनका एक ग्रंथ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कपालिक संप्रदाय। कपालिक संप्रदाय, ये देखिए कपाल पकड़े हुए आप पे, कपाल का मतलब खोपड़ी। तो कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव को माना जाता है। इनको भैरव को माना जाता है, काफी क्रोधी, काफी गुस्सैल माना जाता है कि काफी गुस्सा करने वाले थे। इनको बहुत गुस्सा आती थी। तो जो कपालिक संप्रदाय है, कपालिक संप्रदाय भी शैव धर्म का ही पार्ट है और कपालिक संप्रदाय में के जो इष्ट देव है भैरव है, जिन्हें शिव का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था, जिसका प्रमाण भवभूति के, भवभूति भी एक राइटर हैं, भवभूति के मालती माधव से मिलता है। मालती माधव भवभूत ने लिखा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मालती माधव किसने लिखा है, तो भवभूत ने ये लिखा है। तो इसमें जो है कपालिक संप्रदाय के लोगों को बताया गया है, भैरव जी के बारे में बताया गया। आप जानते हैं भैरव जी को, तो भैरव जी के बारे में बताया गया है, भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं और काफ़ी गुस्सा करने वाले हैं, काफ़ी गुस्सा इनको रहती है माना जाता है। इनको शराब भी चढ़ाई जाती है, आप जानते हैं। तो बहुत सारे मंदिरों में, भैरव बाबा के मंदिर में शराब भी उनको चढ़ाई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कालमुख संप्रदाय। कालमुख संप्रदाय नाम से ही क्लियर है, कालमुख। आप जानते हैं काल का मतलब यम की बात हो रही है, यम, यम की बात हो रही है, यमराज की बात हो रही है, क्योंकि काल हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार काल का मतलब यमराज को कहा जाता है, यमराज जो सबकी प्राण लेते हैं। कालमुख, कालमुख यानी शमशान की बात हो रही है। तो मेरे भाई कालमुख, शिव पुराण में इन्हें महाव्रतधर कहते हैं। महाव्रतधर कहा जाता है। नर कपाल में ही भोजन करते हैं, जल पीते हैं, सुरापान करते हैं, साथ साथ अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। इन्हें ही क्या बोला जाता है, यही वो लोग हैं जिन्हें अघोरी के नाम से जानते हैं बेटा, अघोरी के नाम से जानते हैं। होता क्या है, भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव को संहारक बोला गया है, भगवान शिव को संहारक बोला गया है। तो ऐसे लोग जो शमशान में भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन लोगों को अघोरी कहा जाता है। ये समाज से दूर रहते हैं जो अघोरी हैं। अघोरी का एक नाम और है महाव्रतधर। महाव्रतधर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने हमेशा के लिए समाज को छोड़ने का व्रत लिया होता है कि ये कभी समाज के बीच में नहीं जाएंगे, इसीलिए इनको महाव्रतधर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव को शमशान के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अब आपने देखा होगा कि कभी आपके यहाँ अगर हवन हो रहा होगा तो हवन की भस्म का तिलक आप लगा लेते हैं। इसी प्रकार इन लोगों का मानना होता है कि जो चिता है वो सबसे बड़ा हवन है, उससे बड़ा हवन कोई नहीं है, क्योंकि वो अंतिम संस्कार है, सबसे बड़ा हवन वही है। तो चिता की भस्म को ये अपने शरीर पर मलते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए। आपने एक चीज़ और सुनी होगी, अगर आप हिंदू धर्म में कहीं भी शमशान में गए होंगे किसी के साथ, किसी की डेड बॉडी के साथ, तो आपने देखा होगा कि एक प्रथा होती है कि जब तक शव पूरी तरीके से जल नहीं जाता उसके घर के लोग चिता को छोड़ के नहीं जाते हैं। ऐसी मान्यता इसलिए है क्योंकि अगर शव पूरी तरीके से नहीं जला है और आसपास में कोई कालमुख संप्रदाय का साधु अगर है तो वो चिता से
उस डेड बॉडी को निकालता है और खा लेता है। अब वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि जब हवन होती है, आप देखेंगे चिता में और हवन में वही सारा सामान लगता है, बिल्कुल एक जैसा ही सामान होता है। घी, दूब, बत्ती, बतासे, हवन मसाला सब वही लगता है क्योंकि सबसे बड़ा हवन वो माना गया है। तो हम भगवान को जो चढ़ाते हैं हवन में, बाद में उसका प्रसाद बांटते हैं। तो इन लोगों का यानी महाव्रतधर जो लोग हैं, इनका मानना ये है कि सबसे बड़ा जो हवन है वो अंतिम संस्कार है, क्योंकि उसमें इंसान अपने आप को ही भगवान को जो चढ़ा देता है, अर्पित कर देता है भगवान के चरणों में। तो अगर वो चिता जलती नहीं, कुछ रह जाती है, तो उसको ये सोच के खा लेते हैं कि भगवान ने वो प्रसाद हमारे लिए छोड़ा है, इसलिए वो जो थोड़ा जला हुआ मांस होता है उसे ये खा लेते हैं भगवान का प्रसाद समझकर। समाज से दूर रहते हैं, समाज में नहीं आते। आपको जनरली एक कॉमन आसपास के शमशान में दिखाई नहीं देंगे। ये बेसिकली उस जगह दिखते हैं जहाँ पर शमशान के पीछे जंगल वगैरह है, ताकि वहीं पे पीछे निकल जाते हैं, ये दिखते नहीं हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को हम लोग अघोरी बोलते हैं। ये धर्म की रक्षा करने के लिए ही है, ये धर्म की रक्षा करने के लिए ही हैं, बस ये अपने आप को समाज से दूर रहते हैं। तो अगर कोई आपसे यूं ही कहीं मिल जाए कि हम अघोरी हैं, हमको ये खिला दो वो खिला दो, तो वो अघोरी नहीं है, क्योंकि जो अघोरी होगा वो तो समाज में आएगा ही नहीं। तो ऐसे साधुओं से सावधान, जो समाज में घूमते रहते हैं वो अघोरी नहीं है। अघोरी तो आते ही नहीं है भाई, वो दूर रहते हैं संसार में। चलिए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। यहीं तक शैव धर्म नहीं रुका, इसके आगे भी शैव धर्म के कई पार्ट हुए हैं। चलिए उनको भी चर्चा कर लेते हैं। अन्य संप्रदायों में लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रसिद्ध था, यानी दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में लिंगायत संप्रदाय फेमस था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं, नाम से क्लियर है लिंगायत संप्रदाय। तो इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। कश्मीरी शैव संप्रदाय, इस संप्रदाय के संस्थापक वासुगुप्त थे। ध्यान रखिएगा, कश्मीरी शैव संप्रदाय, कश्मीर में भी शैव संप्रदाय है अलग से। तो जो कश्मीर का शैव संप्रदाय था उसके जो फाउंडर हैं उन्हें वासुगुप्त के नाम से जाना जाता है, वासुगुप्त को माना जाता है। अन्य संप्रदायों में 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय को मत्स्येंद्र नाथ ने जो है स्थापित किया था। इनका जो प्रचार प्रसार है गोरखनाथ के समय में ज़्यादा हुआ। ये वही नाथ संप्रदाय है, बाबा गोरखनाथ के टाइम इनका ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। नाम से क्लियर है, नाथ संप्रदाय। ठीक है, तो इस प्रकार संप्रदाय आगे बढ़ते रहे हैं, टाइम टू टाइम हर धर्म बढ़ता रहा है। तो नाथ संप्रदाय भी शैव संप्रदाय का ही एक हिस्सा था। आप जानते हैं भगवान शिव को प्रकृति के देवता के रूप में जाना जाता है, इसीलिए भगवान शिव को जो चीज़ें अर्पित की जाती हैं वो चीज़ें कभी किचन में पकी हुई नहीं होती, वो किचन में बनी हुई नहीं होती। वो चीज़ें होती हैं जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। फल, कच्चा दूध, उबला हुआ दूध नहीं, कच्चा दूध, शहद, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है भगवान शिव को वही अर्पित की जाती है। तो शैव धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसकी कुछ मुख्य बातें मैंने आपको बताई। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करके। ओम नमः शिवाय।